कैसे? अरे छोड़ो यार, खटाखट खटाखट। उन लोग को इधर उधर घसीटने में तुम लोग को देरी नहीं लगता है। खैर कोई बात नहीं। झारखंड में सियासी सुनामी आने वाली है। अलग अलग पार्टियों में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर इस बार झारखंड में सरकार बनाना चाह रही है, भले ही इसके लिए दूसरी पार्टियों के विधायकों को ही भाजपा में क्यों न शामिल करनी पड़े। सूत्र बताते हैं कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने इस मिशन की कमान असम के मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा को सौंपी है। झारखंड में ऑपरेशन लोटस की शुरुआत हो गई है। पहले निशाना चंपई सोरेन पर लगाया गया है। चंपई सोरेन ने रास्ता बदल भी लिया है। आखिर उनका झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ तलखी और भाजपा के करीब जाने की क्या है इनसाइड स्टोरी, जानिए फिफ्थ पिलर की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। ये हैं चंपई सोरेन। चंपई को कोल्हान टाइगर कहा जाता है। टाइगर को पिछले 6 माह में देश की सभी मीडिया चैनलों की हेडलाइन बनने का मौका मिला। पहली बार 31 जनवरी 2024 को, जब झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक केस में जेल भेज दिया, तो हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन, भाई बसंत सोरेन या फिर परिवार के किसी अन्य को सीएम की गद्दी पर बैठाने के बजाय अपने सबसे करीबी चंपई सोरेन को सीएम की गद्दी सौंप दी। यह अंदाजा शायद खुद चंपई सोरेन को भी नहीं था कि उन्हें सीएम बनाया जाएगा। उन दिनों वे देश भर की सुर्खियां बने थे, लेकिन सीएम की गद्दी से उतरते ही अचानक भाजपा के साथ उनकी नजदीकियां, भाजपा का उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर, कोलकाता जाकर भाजपा के बड़े नेता से मुलाकात, उसके बाद दिल्ली पहुंचना, घर से झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा बैनर हटा देना, ट्विटर हैंडल से झारखंड मुक्ति मोर्चा का चिन्ह हटा देना। जिस हेमंत सोरेन का नाम अपने संबोधन में कम से कम 20 बार चंपई सोरेन लेने थे, उस हेमंत सोरेन का नाम झंडोत्तोलन कार्यक्रम में एक बार भी नहीं लेना, एक बार फिर उन्हें मीडिया की सुर्खियां बना रहा है। भाजपा के सूत्र और राजनीतिक जानकार बता रहे हैं कि चंपई सोरेन का भाजपा के साथ डील पक्की है। वे कभी भी भगवा कैंप में शामिल हो सकते हैं। चंपई सोरेन सरायकेला से 6 बार के विधायक हैं। झारखंड अलग राज्य के आंदोलन के समय से ही वे गुरुजी के बेहद करीबी रहे हैं। हालांकि अगर राज्य के आंदोलन में वे कभी जेल नहीं गए। वर्ष 1991 में उन्होंने पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत गए। उसके बाद 1995 में उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर चुनाव लड़ा और विधायक बने। तब से लेकर आज तक जब जब झारखंड मुक्ति मोर्चा सत्ता में आई, चंपई सोरेन अलग अलग विभागों में मंत्री बनाए गए। झामुमो ने 2019 के चुनाव में लोकसभा का टिकट भी दिया, लेकिन वे हार गए। फिर 2019 में ही जब झारखंड मुक्ति मोर्चा सत्ता में आई, तो उन्हें पथ परिवहन विभाग का मंत्री बनाने के साथ ही राज्य का मुख्यमंत्री भी बनाया गया। इस प्रोफाइल को देखने के बाद यह बात को साफ है कि चंपई सोरेन के जीवन में झारखंड मुक्ति मोर्चा का बड़ा योगदान है। चंपई सोरेन झारखंड में 3 बार मंत्री और 1 बार मुख्यमंत्री बने। कद बड़ा है, लेकिन मंत्री रहते इतना बड़ा भी नहीं कि वे कोल्हान या फिर कोल्हान के बाहर की सीटों पर कोई बड़ा करिश्मा कर सकें। दिल्ली की मीडिया की चकाचौंध से दूर अगर धरातल पर रहकर अगर बात करें, वे खुद कोल्हान से आते हैं, लेकिन पूरे कोल्हान में ही चंपई सोरेन का कोई खास प्रभाव नहीं है। कहते हैं कि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते हैं। वर्ष 2005 में चंपई सोरेन खुद 880 वोटों के मामूली अंतर से भाजपा के लक्ष्मण टुडू से जीत सके थे, वह भी रीकाउंटिंग में। इसके साथ ही 2014 के चुनाव में भी वे सिर्फ 1100 वोटों से ही चुनाव जीत सके थे। इसके अलावा झारखंड की राजनीति में करीब से वास्ता रखने वाले जानकार भी यह मानते हैं कि चंपई सोरेन का प्रभाव पूरे कोल्हान में ही नहीं है, चाहे वह सरायकेला के आसपास की सीट जमशेदपुर पूर्वी या पश्चिमी हो, बहरागोड़ा हो या फिर मंझगांव, मनोहरपुर या फिर जगन्नाथपुर। चंपई सोरेन बड़ी मुश्किल से अपनी सीट जीतते आए हैं। वर्ष 2000 में तो खुद भाजपा के अनंत राम टुडू के हार गए थे।
उन्हें पूरा झारखंड तब सही से जान सका जब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। वे आदिवासियों के बीच उतने प्रभावशाली हैं भी नहीं कि आदिवासी उनकी बातों पर बगावत कर दें। भाजपा के पास अभी पूर्व सीएम की फौज खड़ी है। बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा के साथ ही भाजपा की टिकट पर ही रघुवर दास सीएम बने। अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन गीता कोड़ा के बहाने मधु कोड़ा भी भाजपा कैंप में ही हैं। इतने बड़े धुरंधरों के रहने के बावजूद अब चंपई सोरेन के चेहरे को लेकर भाजपा आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। जानकारों का मानना है कि इसकी कोई गारंटी नहीं कि इसका ग्राउंड जीरो पर कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं होने वाला है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, यह कमेंट कर जरूर बताएं। आप हमें अपने बहुमूल्य सुझाव भी दे सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगा तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल फिफ्थ पिलर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। हम आपको बिहार झारखंड के साथ ही देश की सभी राजनीतिक अपडेट से अवगत कराते रहेंगे। नमस्कार।